सुधालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वृन्दावन रम्यस्थान दिव्यचिन्तामणिधाम रतन मंदिर वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणिधाम रतन मंदिर आवृत कलिंदिनी रे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमल तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्ये रत्नासने बसियाছে দুই জনে শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা বৃন্দাবন রম্য স্থান দিব্য চিন্তামণি ধাম রতন মন্দির অরূপ লাবণ্য রাশি অমিয় পড়ছে খসি হাস্য পরিহাস সম্ভাস নরোত্তম দাস কয় নিত্য লীলা সুখময় সদাই স্ফুরুত মঙ্গময় বৃন্দাবন রম্য স্থান দিব্য চিন্তামণি ধাম রতন মন্দির হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে हरे कृष्ण समस्त को प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण समस्त दंडक प्रणाम। इस्कन मंगल तरफ आपण मान स्वागत। प्रार्थना सहित हम भागवतम क्षेत्र प्रारंभ करिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपियकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुदिश नमो। नमो ब्रह्मणे देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण समस्तों को प्रणाम। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे विवेकपूर्ण मनुष्यगण जाणी रख श्रीमद् भागवतम वैदिक साहित्य रूपी वृक्षर एक परिपक्व फल अटे। यह श्रील सुखदेव गोस्वामी मुखर निःसृत अतएव ए अमृतमय फल मुक्त पुरुष मान द्वारा आस्वादित होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध पंचम अध्याय श्लोक संख्या 6। अनुयमानः सतु रुद्रपार्षदै मृषन्नदद्भिर्जनतो भैरवम् उद्यम्य शूलं जगतान्तकान्तकम् तं प्राद्रवद्भूषणभूषणाङ्गे। ଅନୁବାଦ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। ଏହାପରେ ସେହି ବୀରଭଦ୍ର ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦକାରୀ ରୁଦ୍ର ଅନୁଚର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଭୟଙ୍କର ଗମ୍ଭୀର ନିନାଦ କଲେ ଏବଂ ଜଗତ ନାଶକାରୀ ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱରୂପ ତ୍ରିଶୂଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଦକ୍ଷର ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଧାବିତ ହେଲେ। ସେ ସମୟରେ ବୀରଭ ଚରଣ ସଂଲଗ୍ନ ନୁପୁରାଦି ଅଳଙ୍କାର ସମୂହ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम आम जो पठन कर श्रवण कर तो जो वैष्णव संप्रदाय रे एवं शिल प्रभुपादंकर शिक्षा अनुଯାयी ये श्रीमद् भागवतम को आम ए श्रीमद् भागवतम आम आश्रय नहीं। तो ये श्रीमद् भागवतम को केवल श्रवण करने द्वारा कौन होता है ना आम परम विश्व भगवान कृष्णकर प्रेम भक्ति को प्राप्त करते भाव भक्ति को प्राप्त करते। तो वर्तमान देखा गले ये जो अधिक मास पूर्वर ये जो मास को मल मास अपवित्र मास कहीकि निंदा करा कारण ये मासरे कौन भौतिक सांसारिक शुभ कार्य जेपरिक बाहागर व्रतघर एपरी जिनस हुए ना। तो से कौन है सी मलमास जी कि परमपुरुष भगवान विष्णुकर शरणापन्न होता आउ भगवान कृष्ण को शरण रे आसीतिला एवं भगवान कृष्ण तांको आश्वासन दे कही कि आज मु तुमको मोर निज नाम पुरुषोत्तम प्रदान कली। तो समस्त मास मध्य कौन
ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବ। ଆଉ ଏଇ ମାସରେ ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତି କରିବ ସେ ସହଜରେ ଗୋଲୋକ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମଳ ମାସ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାସ ଅନୁସାରେ ଏହା ଆସିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଅଧିକ ମାସ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ର ଭକ୍ତିରେ ଆସିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଯିଏ କି ହଉଛନ୍ତି କଣ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଣରେ ବଢିଯାଏ, ହଜାର ହଜାର ଗୁଣରେ ବଢିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି କଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଆଉ ହଉଛି ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ଏଇ ଦୁଇ ମାସରେ କରାଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତି ସେବା, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ, ଯୋଉ ନବଧା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ତିନୋଟି କଣ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏବଂ ଏଇ ତିନୋଟି ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେବାରେ ଲାଗି ରହେ, ତାହା ହଜାର ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ଭଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ, ଆମର ଅନେକ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ ପାପ ରହିଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଇଥାଏ, କ୍ଷୟ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ଯିଏକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଇଏ ମୋର ମାସ ଅଟେ, ନିଜସ୍ୱ ମାସ ଅଟେ ତାଙ୍କର, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତମରେ କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମାସରେ ଭାଗବତ କୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇ ମାସରେ ଭୌତିକ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କଣ ନିଷିଦ୍ଧ ହେଇଥାଏ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ସମୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସମୟକୁ ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ, ଭଗବତ ଗୀତା ପରି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଶ୍ରବଣରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆମକୁ କଣ କଣ କରିବା ଦରକାର କି ନିୟମିତ ଆମକୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର। ହରିନାମ ଜପକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢେଇ ଦେବା ଦରକାର। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଆମେ ଯେତେ ମାଳା କରୁଛନ୍ତି ତାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆମକୁ ସାତ୍विକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧିକ ମାସକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନର ସହିତ ଆମେ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିପରି ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ସମୟ ଦେଇପାରିବା ତାହା ଦେଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ଦୈନିକ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଆସିବା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧିକ ମାସ ହଉଛି କଣ ଭକ୍ତିର ଏକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୋନସ୍ ଟାଇମ ଏଇଟା ହଉଛି। ଯଦି କେହି ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଭକ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୋନସ ମିଳିଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ରୂପୀ ଯୋଉ ଅମୃତକୁ ଯୋଉମାନେ ପାନ କରିବାକୁ ମାନେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭଗବାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତି ସେବା, ପ୍ରେମ ସେବା, ନିଜ ନିତ୍ୟ ଭାବ ସେବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଏବେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି
तो किपरि भाबरे आमे एई अध्याय देखुछंती कि जेतବେଳେ भगवान शिव सती मातांकर शरीर त्याग कथा जानुछंती तो से अत्यंत क्रोधित होई जाउछंती एवं तांकर केशाग्र माने तांकर जो जटारू गोटे केश को उपाड़ी से भूमि रे पतन करछंती पतित करछंती निक्षेप करछंती या द्वारा जो अत्यंत महाकाय वीरभद्र सृष्टि होउछंती आउ यहाँ परे आमे देखिले कि से पचारछंती जिज्ञासा करछंती काहू भगवान शिव को कि मु कौन करिवी हे भूतनाथ हे शिवजी श्री शिवजी मते आदेश दियंतु मु आपणकर ठारू ही जात हेछि तेणु करी आपण मते आदेश दियंतु तब भगवान शिव कहछन तुमे मोर जेते भी पार्षद अछंती सेमानक मध्य तुमे हब कोन मुख्य हब आउ तुमे कौन कर दक्ष आउ तांकर सैन्य मानकू तुमे कौन कर विनाश कर तो यहाँ पर आम देखी कि पंचम श्लोक मैत्र मुनि कहते हे प्रिय विदुर श्री कृष्ण वर्ण पुरुष परम पुरुष भगवान क्रोधर मूर्तिमंत प्रतीक एवं शिवंकर आज्ञा पालन करने को प्रस्तुत हो जाते यहपरि निजक जेकोसी विरुद्ध शक्तिर सम्मुखीन होगा समर्थ मनक शिव को परिक्रमा कले तो यहाँ पर आम यही श्लोक देखुं श्लोक नंबर 6 तो कहते अनियमान सह तु रुद्र पार्षद तो जेतळे वीरभद्र कोठी बाहर ना दक्षकर यज्ञस्थल को बाहर तो सेतबळे कौन पाई ना से यज्ञ को ध्वंस करने को बाहर से एकाकी जाऊ नहांती कहते तांकर अनुसरण करी जो रुद्र पार्षद श्री भगवान शिवंकर जो अनुचरण गण जो सैन्य गण से माने तांकर पछे पछे अनुगमन करछंती कहार ना वीरभद्रंकर अनुगमन करछंती एवं भृशंग नंद भी व्यनदत् सुभैरवम अत्यंत भयंकर सुभैरवम जो शिवंकर अनुचर गण से माने मध्य अत्यंत भयंकर भाव अत्यंत गर्जन करिकी भयंकर ध्वनि को भयंकर गर्जन सहित से माने वीरभद्र संग वीरभद्र सांगरे से माने यात्रा करछंती एवं ईश्वर अत्यंत गर्जन माने भयंकर अटे ईश्वर ये जो गर्जन सुना जाउची अत्यंत भयंकर अटे कहते उद्यम्य शूलं जगत अंतकांतक अंतकांतकम जगत अंतक माने मृत्यु अंतक माने हत्याकारी तो जो वीरभद्र कौन हाथ में धरती तो हजार हाथ एवं खास करके एठारे जो कहुई शूलंग माने त्रिशूल को ऊपर को टेकी धरती आउ ए त्रिशूल शक्ति केमिति थिला कहते जगदंतक दंतक जगत अंतक अंतकं अर्थात ये जो समग्र संसार को जे कि विनाश करे जे भी जमराज बा जो मृत्यु जगत अंतक जगतर नाश करती जे कि जमराज बा मृत्यु यही त्रिशूल कौन हुए से मृत्यु को मध्य कौन कर कौन ताहा बद्ध करने को हत्या करने को समर्थ अटे तो ये जो त्रिशूल जहाँकि कालर भी काल थिला आगु संप्रद्र बद संप्राद व्रत घोषण भूषण अंघ्री से माने जेतळे बहुत क्षिप्र बेगरे जाउछंती से दक्षंकर यज्ञ स्थल को अत्यंत गर्जन करिकी अत्यंत भयंकर गर्जन करिकी सेठा को जाउछंती भूषण अंघ्री तांग पादर थिवा जो नुपुर
कौन होची ना से माने जेतळे धाइबा समय बहुत माने गर्जन कर माने तांकर जो नूपुरर ध्वनि मध्य से भली गर्जन कर गर्जन कला भली शब्द हेउची तो एपरी अत्यंत क्षिप्र बेगरे से माने कौन कर गति कर दक्षकर यज्ञशाला आड़क से माने मारी चलती संप्रात व्रत जो कहुई कि खूब क्षिप्र बेगरे से माने गति कर दक्षकर यज्ञशाला तो जिते भगवान शिव सतींकर अपमान रे क्रोधित होइकि निज जटारू वीरभद्र को प्रकट कले आ वीरभद्रंकर को आदेश देले कि तुम्हें दक्ष को बध कर एवं तांकर सैन्य मान को बध कर दक्षकर आपर वीरभद्रंकर एकमात्र लक्ष्य थिला कि से दक्षकर यज्ञस्थल पहुंचवा एवं दक्ष को बध कर तो से वीरभद्रंकर जो क्रोध आउ तांकर जो अनुचरण गण जो युद्ध यात्रा किपरि होता ताहा एठारे कहुई कि देखिया गले जड़े परम वैष्णव जड़े भगवत भक्त महादेव भगवान शिव जी की परम वैष्णव अटंती तांक प्रति जेतळे अपराध हुए सेतळे भौतिक प्रकृतिर सबुठारु भयंकर शक्ति मध्य से अपराधी को दंड देवा को बाहरी पड़ी था आम यहाँ देखुं कि वीरभद्र जो त्रिशूल साधारण अस्त्र नथिला ताहा कौन कहुई जगत अंतक अंतक माने मृत्यु को मध्य हत्या करने को समर्थ थिला मृत्युर मृत्यु माने मृत्युर मृत्यु सदृश थिला। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक जी माता जी। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 7। अथ ऋषिजः यजमानः सदस्य कुकुब्रुदित्यं प्रसमीक्ष्य रेणुं तमः किम् एतत् भूत एतत्रजोऽभूत् इति द्विजपत्न्यश्च दध्युः। से समय यज्ञस्थली रे एकत्र होइथिबा समस्त व्यक्ति अर्थात यज्ञ प्रवर्तक गण यज्ञ दीक्षित यजमान दक्ष सदस्यगण द्विज एवं द्विज पत्नीगण ए समस्ते आश्चर्य होई भाबिले ए अंधकार केउठारु आसुअछि। ପରେ ସେମାନେ ଅନୁମାନ କଲେ ଏହା ଏକ ଧୂଳି ଝଡ଼ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण प्रभुजी म्यूट अछंती। हरे कृष्ण। तो एठारे से समय कथा कहुई जो से समय जो होचंते अथ ऋतुज यजमान सदस्य से समय जो यज्ञस्थली कथा कहुई दक्षकर जो यज्ञस्थली तो सेठारे जो एकत्र होइथुआ जो समस्त व्यक्तिगण समस्त पुरोहित गण से माने कुकुभी उदीच्यं से माने कौन कले कुकुभी उदीच्यं प्रसिमिक्ष रेणु माने से माने कौन देखिले कुकुभी उदीच्य माने उत्तर दिगरे से माने देखिले कि प्रसिमिक्ष रेणु अत्यंत गोटे धूली झड़ जेपरी माड़ी आसे से भली गोटे धूली झड़ माड़ी आसुची एवं तमह तमह किम एतत् कूत एतद् राजो अभुद तो ये जो धूली आसुची तो कहते यह देखि समस्ते आश्चर्य हो गले समस्ते भयभीत होगी परस्पर को पचार को लगिले कौन कहते तम ये जो अंधकार जो आसुची यह कौन अटे एते धूली क्यों आसुची धूलीर झड़ सदृश देखा।
तो यार कारण कौन यहीपरि भाव में द्विज ब्राह्मण गण द्विज पत्नी गण च दध्यु से अनुमान करने को लगिले। तो सेटा उपस्थित थिबा जो ब्राह्मण ब्राह्मण पत्नी गण यह देखिकी से अनुमान करने को लगिले यह कौन अटे यह कौठु आसुची। तो जेतबे कौन स्थान रे भगवान शुद्ध भक्तंकर प्रति जेतबे अपराध हुए जेपरी एठारे दक्ष प्रजापति शिव और सती प्रति जो द्वेष भाव रखिथिले तांको अपमानित करथिले। तो एभली स्थान रे अमंगल हवा स्वाभाविक अटे। ये जो धूली झड़ से माने कौन विनाश को सूचित करथुला। तो यज्ञशाला रे उपस्थित थिबा जो ब्राह्मण ब्राह्मण पत्नीगण अन्य व्यक्ति माने से माने निजको बहुत महान बोली पंडित बोली भावुथिले किंतु भगवान शिवंकर क्रोध सामना रे सेमानकर ज्ञान मध्य काम कला नहीं। से माने भयरे से माने अनुमान करने को अत्यंत उद्विग्न चित ही पड़ले भयभीत ही पड़ले। तो दक्ष निजर जो अहंकार जो से भाविथिला जे से कि मु एते महान यज्ञ करुची एवं ए महान यज्ञ को कहीं क्षति पहुंचाई परिबा नहीं। भृगु अछंती अन्य मुनि ऋषि माने अछंती देवादेवी माने अछंती किंतु भगवान शिवंकर जो रुद्र स्वरूपर जो आगमन जो वीरभद्र भगवान स्वरूप अटंती। तो महाकाल रूप से आसुचंती एवं समग्र यज्ञशाला पूरा अत्यंत भयभीत हो पड़ी। हरे कृष्ण माता जी नेक्स्ट श्लोक जीवा। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 8। हरे कृष्ण। दाता न बन्ति नहि सन्ति दस्युवः प्राचीन बहिर्जीवति उग्रदण्डः गावो न काल्यन्त इदं पूतरजो लोकोऽधुना किं प्रलयाय कल्पते। अनुवाद। ते धूଳିझड़ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଳ୍ପନା କରି ସେମାନେ କହିଲେ ବାୟୁ ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉନାହିଁ। ଉଗ୍ର ଦଣ୍ଡ ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦସ୍ୟୁ ତସ୍କର ଆଦିର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଅଥବା କୌଣସି ଗୋପାଳ ଗାଭୀମାନଙ୍କୁ ତ ଶୀଘ୍ର ତାଡ଼ନା କରି ନେଇଯାଉନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏକ ଧୂଳି ରାଶି କେଉଁଠାରୁ ସମ୍ମୁଖିତ ହେଉଅଛି? ଲୋକର କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଳୟ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା? ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण। तो एठारे कहते कि बाता न बांति न ही संति दस्यव्य। तो से माने अनुमान करछंती से धूली झड़ा संबंध रे कल्पना करछंती बात वायु न बांति वायु तो बहु नहीं न ही संति दस्यव जो तो एठारे कहते ना प्राचीन बही बही जड़े सी से राजा अटंती। तो एठारे कहते कि संति दस्यव्य दस्युगण प्राचीन बही जीवित अछंती तथापि दस्युगण कौन करछंती ना से माने आक्रमण करछंती जहांकर जो अ, कौन कहते ना जो से समय सम्राट थिले कि महाराज प्राचीन बही। तो से स्थान रे प्राचीन बही होचंती कौन राजा।
जी कि अधर्मी थिले एवं माने बहुत भल राजा थिले आउ से कौन थिले ना एभली जो दस्यु बा जो माने डकायत अटंती ए श्रेणी लोक मानू दुष्ट मानू अत्यंत कठोर दंड देउथिले आ तांका भयरे कोनोसी डकायत माने साहस कर नथिले कोनोसी स्थान रे माने उग्र दंड माने उग्रता प्रकाश करिया पई जो कहे कि को कठिन दंड विधान करिवे कहे उग्र दंड से माने प्राचीन बहिंकर जो राजपद थिला से राजपद को भय करथुले दस्यु माने तो तांकर जो तांको भय करथुले कि से निश्चित भाव में कहीं जदि किसी भूल मार्ग रे जाउथला कि डकायत करथुला से माने भय करथुले कि आमे प्राचीन बहिंक ठारू दंडित हेबु से आमे ये सब कार्य करिबु नाही तो ताहा ठारे कहे कि यह तो कौन सी दस्यु माने तो एठारे आसुना कौन सी डकायत दल तो आसुना तो ये जो धूली आसुची कोठारो दस्यु तस्कर आदि दुरात्म्य संभव नुहे अथवा कौन सी कहते गोपाल गाभी मान तो शीघ्र ताड़ना करी नहीं जा नाहंती तो ताहाठारे कहते कि गाव नाकल्यन्ते इदं कुतः रजः एवं से जो माने गाय मान को जो नेकी जाउछंती अति जोर से मानकु दौड़ी दौड़ी नौचंती यह द्वारा जो धूली उड़ू नहीं तो रजः लोकः अधुना किं प्रलयाय कल्पते तो कहते कि जेतले समस्त जो समस्ते कौन देखिले कि ये सब जो जहाँ से माने जुक्ति करछंती जहाँ से माने अनुमान लगौछंती सेमानकु भूल प्रतीत होउची तो सेतेबेले सेमानक मनरे एक अजଣା भय सृष्टि होउची से माने भाबुछंती ये जो अस्वाभाविक भाव ये जो धूली झड़ मारी आसुची या कोनोसी साधारण घटना नुहे या निश्चित भाव रे या कहउछंती या कोन किंग प्रलयाय कल्पते एटा कोन महाप्रलय बोली से माने भाबुछंती कि ये जो संसार महाविनाशर यह संकेत परि देखा जाउची जहाँकि भयंकर जो धूली उड़ुची यह कौनसी अन्य कारण पाई नुहे निश्चित भाव में यह भौतिक प्रकृतिर कौन किसी गोटे तांडव लीला प्रकाशित होउची तो प्रकृति से जानी नथिले जे दक्षकर दक्ष प्रजापति द्वारा जो सतीमाता और शिव प्रति जो करा जो अपमान प्रतिशोध नेवा पाई भगवान जो रुद्र सेना माड़ी आसुचंती बोली तो से एठा देखा यही श्लोक कहुई कि जिते कि से माने यहाँ देखुंती कि जो भगवान शिवंकर जो अनुचर वर्गगण एवं जो से माने जिते एठाକୁ आसुचंती एवं बहुत क्षिप्र गति रे आसुचंती सेठारे वीरभद्र मध्य आसुचंती तो यहाँ से लगुच कौन भयंकर धूली झड़ अटे कि कौन दस्यु मानकर प्रकोप होता है कि कौन गाई माने धावमान होती ताड़ना करके नहीं जाउछंती जहाद्वारा कि अत्यंत धूली उड़ुची किंतु से माने शेष निष्पत्ति नौचंती कि यह सब तो किसी नुहे यह हूँ कौन या प्रलयर समय आसी जाइए तो यही भाव में से अनुमान लगौछंती तो प्रभुपाद एठार कहते कि
ए श्लोक प्राचीन बहिर्जीवित कथाटी विशेषकर अर्थपूर्ण अटे। पृथ्वीर से अंश राजा थे बहि आउ जदिओ से वृद्ध होते तथापि से जीवित थे एवं से जड़े बलिष्ठ शासक थे। यहीपरि भाव में चोर खंट तस्कर मानकर आक्रमणर संभावना नथिला। परोक्षरे यही कथा एठारे कहुଯାଇଛି जे चोर खंट तस्कर बा बदमाश व्यक्ति कण से समय राज्य में देखा जाती जिते बलिष्ठ शासक न था। जिते न्याय नाम दस्यु बा तस्कर को स्वाधीनता दि जाए से राज्यर से द्वारा वित्पात सृष्टि हुए। शिवंकर सैन्य और पार्षद मान द्वारा जो धूली झड़ सृष्टि होता ताहा प्रलयकालीन अवस्था भली जना पड़ता। जिते भौतिक सृष्टि ध्वंस बा प्रलयर आवश्यकता आसे सेतबे ये प्रलय क्रिया श्री शिवजी द्वारा संपादित हुए। से वर्तमान ये जो स्थिति द्वारा सृष्ट हुई ताहा दृश्य जगतर प्रलय भली प्रतीत होउछि। तो प्रभुपाद एठारे कहते कि जो शक्तिशाली राजा प्राचीन ब्रही जे कि जीवित थे जदिओ सी वृद्ध हो जाइथिले तथापि से जीवित थे तो किंतु से अत्यंत पराक्रमी थिले आउ तांकर शासन क्षमता बहुत अत्यंत भल थिला दृढ़ थिला। आ तांकर शासन काल रे कौनसी चोर डकायत किंबा लुटेरा माने साहस करनथिले कि से माने प्रजा मानकु कष्ट देवे बा से मानकु से मानकु क्रोधी माने भय से मानकु कष्ट देवे बोली से साहस नथिला। एपरी जो लुटेरा माने दस्यु मानकर एपरी साहस नथिला कि अन्य मानकु से माने कष्ट दे परिवे। कारण जो प्राचीन ब्रही से जीवित रही एवं तांकर जो कठोर दंड अटे बहुत से माने कौन से कठिन दंड द्वारा से माने प्रभावित हुई एपरी कार्य करुनथिले कौनसी। तो एठारे आउ गोटे जिनस कहते भगवान शिव आउ कहते कि ता दृश्य जगत प्रलय भली प्रतीत होउछि। तो ब्रह्मांड जो सृष्टि स्थिति आउ विनाश पाई भगवान भिन्न भिन्न स्वरूप अच्छा। भगवान विष्णु संसार पालनकर्ता अटंती ब्रह्मा सृष्टिकर्ता अटंती एवं भगवान शिव रुद्र जे कि संहार बा प्रलय करती। तो से समय भगवान शिवंकर जो अनुचर गण एवं जो वीरभद्र से माने जेतेबेले दक्षंकर यज्ञशाला आड़क माड़ी आसुले से क्रोध आ से जो अत्यंत क्षिप्र गति जो भयंकर धूली झड़ सृष्टि होता तो ताहा महाप्रलय भली जगतर प्रलय भली प्रतीत होता ताहाटारे कहुई। तो यहीपरि भाव में जो यज्ञशाला जो लोक मैंने भावुले जे सत्य जमी पृथ्वीर विनाशर समय आसी जाइछि। कारण जो शक्ति भगवान शिव कर अटे जहाँकि प्रलय निमित्त होता है तो आज से शक्ति ही कौन हो ना से आड़ को अग्रसर होइछि। हरे कृष्ण। मत आम नेक्स्ट श्लोक जीवा। नेबो करूँ। आज्ञा आज भगवत गीता क्लास नहीं जदि आम आ गोटे श्लोक नहीं जीवा। 9 नहीं नंबर करूँ। 9 नंबर श्लोक नहीं जीवा माताजी। श्लोक संख्या 9। प्रसूतिमिश्राः स्त्रिय उद्विग्नचित्ताः कुचुर्विपाको वृजिनसैव तस्य यत्पश्यन्ति नाम दुहितॄणां प्रजेश सुतां सतीम् अवदध्य वनागम्। अनुवाद। प्रसूति प्रभृति दक्ष पत्नीगण उद्विग्न चित्त होई कहिବାକୁ ଲାଗିଲେ प्रजापति दक्ष ताहांकर अन्यान्य कन्यागणଙ୍କ समक्षରେ स्वकन्या निरपराधी सतीଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅବଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧହୁଏ ତାହାଙ୍କର ସେହି ପାପର ପରିଣାମ ସଦୃଶ ବିପଦ ସमुपस्थित ହୋଇଛି। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एठारे कौन कहते प्रसूति मिश्रा प्रसूति होती दक्षंकर पत्नी। तो प्रसूति मिश्रा माने दक्षंकर अनेक पत्नी थिले तो से कहते प्रसूति आदि स्त्री नारीगण
उद्विग्न चित अत्यंत उद्विग्न होई उचु कहवाक प्रारंभ कले विपाक कि जो परिणाम देखा देथिबा विपद अटे माने देखिया गले एठारे से माने सतर्क हो जाउछंती कि विपाक जो कुहा जायछि विपाक शब्दर अर्थ होछि कोन जो परिणाम कर्मफल तो माता प्रसूति एवं जो अन्य स्त्री माने से माने बुझी पारथिले जे जेतेबेले केई जणे साधु बा महात्मा किंबा वैष्णव को प्रति जेतेबेले अपराध हुए तार दंड कौन होता है तुरंत भोग करिया पड़ी था जदि कहीं कौनसी वैष्णव प्रति अपराध करछि भगवान केबे भी सह करंती नहीं भगवान को शुद्ध भक्त मान प्रति कई जदि अपराध आचरण करे भगवान सह करि पारंती नहीं निज उपरे के भगवान शिव भगवान को ऊपर कई जदि अपमान भगवान को कई अपमान करछि ताहा भगवान सही नियंती किंतु तांकर भक्त मानकर अपमान को भगवान सह करि पारंती नहीं अति शीघ्र ताकू दंड देई थांती तो से भली भाबरे एटे भगवान शिवंकर अपमान होइतिला आ ताहार से माने चिंता कले ताहार दंड स्वरूप यह ही हमको तुरंत भोग करिया पड़िबो किछि बाह्य शक्ति द्वारा आमे निश्चित भावे ए प्रलय को सामना करिया पड़िबो बा ए जो बाह्य शक्ति हमको जहाँ देखा जाउची जो दक्ष प्रजापति सी अत्यंत महान अटंती समस्त प्रजापति मानक मध्य श्रेष्ठ अटंती एवं से ये जो पद को लेकिन से बहुत गर्वित थिले बहुत अहंकार तांको पाखरे थिला से भूली जाइथिले जे परमपुरुष भगवान कर नियम ये भौतिक जगत समस्त प्रति समान हिता कहते ना विपाक वृजिनस्य एव तस्यात् यत् पश्यन्तीनां दुहित्राणां प्रजेशः सूतां सतीं तांकर कन्या सती जे कि अवदद्धौ अनागम तांको जो अपमानित करा जायतिला से संपूर्ण निर्दोष थिले तो सतीमाता थिले कौन अनागम संपूर्ण निर्दोष थिले निरपराधी थिले आउ से तांकर दक्ष प्रजापति कन्या थिले आ जड़े संतान हिसाब रे पितांकर यज्ञ को आसीबा एवं जड़े पतिव्रता नारी हिसाब रे निजर भगवान शिव को सम्मान तांकर सम्मान को रक्षा करने निमित्त सेठारे आसिक छिड़ा हवा तांको दक्ष प्रजापति को बुझेवा को चेष्टा करिवा ताहा कौनसी भूल नथिला किंतु दक्षंकर क्रोध अहंकार एते भयंकर थिला जे से निजर पवित्र कन्या सती माता को मध्य से कटु कथा कही तांको अपमानित करने को से पश्चाताप करनथिले एवं शेषरे से जोगाग्नि रे जेतोळे झास देउथिले बा जोगाग्नि रे जेतोळे तांकर शरीर को विनिष्ट करुथिले तो सही समय मध्य तांको अटकैवा पाई मध्य दक्ष प्रजापति चेष्टा करिनथिले आ कौन कहते ना उद्विग्न चीता माने अत्यंत उद्विग्न ही तो सेठारे थिबा जो सतीमाता जो देहात्याग करछन्ती सेतोळे सेमाने मध्य उपस्थित अछन्ती जो प्रसूति आउ विभिन्न नारीगण मध्य सेठारे उपस्थित थिले आउ
अन्य नारी माने देखिବାକୁ गले सती माताଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ समय अटे बहुत भयानक समय अटे, कारण यह भगवान शिवଙ୍କ प्रति अपराध आचरण ହେଇଛି। ଆଉ ସତୀ ମାତା ଏଠାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କିଛି କଣ ଭୟାନକ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଥାଇପାରେ। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସତୀ ମାତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେ ଅବଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ପାପର ପରିଣାମ ସଦୃଶ ବିପଦ କଣ ହେଇଛି, ଆସି ଯାଇଛି, ସମୁପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ତ ପ୍ରସୂତି ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରସୂତି ଏକ କୋମଳ ହୃଦୟ ନାରୀ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କଠିନ ହୃଦୟ ଦକ୍ଷଙ୍କର ପାପ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏ ଆସନ୍ନ ବିପଦ ଦେଖା ଦେଇଅଛି। ସେ ଦକ୍ଷ ଏପରି କ୍ରୂର ଯେ ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟା ସତୀ ଯେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭଗ୍ନୀ ମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ସେଥିରୁ ସେ ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସତୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲେ। ସତୀଙ୍କର ମାତା ଏକଥା ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସତୀ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହୋଇ ହୃଦୟରେ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କର ମାତା ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସତୀ ମାତା ଅନ୍ୟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଜାଣିଶୁଣି ସତୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ସତୀ ଶିବଜୀଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ନଥିଲେ, ସତୀ ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ଦକ୍ଷ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏ ବିଚାର ତାହାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେଲା ଯେ ଆସନ୍ନ ବିପଦ ଦକ୍ଷଙ୍କର କ୍ରୂର କର୍ମଫଳ ମାତ୍ର ଅଟେ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷ ତାହାଙ୍କର ନିନ୍ଦିତ କର୍ମର ଫଳ ନିମିତ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରସୂତି ଯେ କି ଦକ୍ଷଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି, ତ ସେ ଏହା ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା କୁକର୍ମର ଫଳ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରୂର କର୍ମର ଫଳ ମାତ୍ର ଅଟେ। ତ ଖାସ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ମାତା ମାନେ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ, ମାତା ମାନେ ଖାସ କରିକି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ହେଇଥାଏ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କଣ ନା ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମାତା ପ୍ରସୂତି ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି ଏହା ଆପେ ଆପେ ଆସୁନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ଏଇଟା ଦକ୍ଷଙ୍କର କ୍ରୂର କର୍ମର ଫଳ ମାତ୍ର ଅଟେ। ତ ଦକ୍ଷ ନିଜର ଅହଙ୍କାରରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଆଉ ସାନ ଝିଅ ଯୋଉ କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟା ସତୀମାତାଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସତୀମାତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ତ ସତୀ ମାତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରତି ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ନ ବିପଦକୁ ସେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରସୂତି ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ପିତା ହିସାବରେ ଦକ୍ଷ ସତୀଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମା ହିସାବରେ ପ୍ରସୂତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ନିଜ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଅପମାନିତ ହେଇକି ସତୀଙ୍କର ହୃଦୟ କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆହତ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକ ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ କଣ ହେଇଥିବେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସତୀମାତା ନିଜ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ଶରୀରକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ। ଆଉ ଦକ୍ଷ ସେଠାରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ରହିଥିଲା, ସେ କେବଳ ଠିଆ ହେଇକି କେବଳ ସେ ତାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତୀମାତାଙ୍କୁ ସେ ଅଟକେଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତ
प्रसूति माता पूर्ण भाव से जानी पारथिले कि यह जहा हेबाकु जाउची जहा होची कोन ना या दक्षंकर क्रूर कर्मर फल भोग करिया जाउछंती एवं ये जो दक्ष तांकर निंदित कर्मर फल निमित्त मृत्यु पाई से प्रस्तुत हो ଯିବା उचित तो यह प्रसूति माता कर विश्वास रही माने तांकर से जानी पारथिले कि यह निश्चित भाव में दक्षंकर मृत्यु अति निकट ही आसुची। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज्ञा मत ये विराम दबा। एठी विराम देबो। आज्ञा आज्ञा प्रभु। काली श्लोक नंबर 10 रु पढ़िया। मंच आज्ञा प्रभु। मंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय। चिंता हरे कृष्ण महामंत्र करिया ये विराम दवा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। समस्त प्रणाम। हरे कृष्ण समस्त किसी भूल थे क्षमा करेंगे। हरे कृष्ण कार किसी डाउट रही आपण मैंने काली क्लास रे पचारि पारे। हरे कृष्ण। हरे